हाय बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम बच्चों। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है। मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्काई हाई पे। और आज हम अपने चैनल पर 9th क्लास का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है मोशन, वो लेकर आए हैं। ठीक है, तो मोशन आपने पहले सुना होगा कि भैया मोशन क्या होता है। 9th क्लास की फिजिक्स का अगर मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स अच्छे से स्टार्ट ही आपके 9th क्लास में इस चैप्टर के साथ होती है जिसका नाम मोशन है ना। भाई मोशन आपने सुना होगा ना 9th क्लास में, जस्ट अभी आया हो, है ना। 9th क्लास में क्या होता है कि भाई फिजिक्स में भी मैथ्स आ गई है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। मैथ्स तो मैथ्स थी, इन सब में मैथ्स आ रही है, सब क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस मोशन पे हमारी सीरीज बनेगी, है ना। वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स पे, क्वेश्चंस पे सारी चीजें बनाता रहूंगा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें मोशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मोशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब क्या मोशन होता है, मोशन किस किस तरह के होते हैं, है ना। कैसे वो चीजों पे डिपेंड करता है, कैसे वो डिपेंड नहीं करता। और बहुत अच्छी बात सीखेंगे आज मोशन के बारे में। ठीक है, रिलेटिव टर्म आपने सुना होगा, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो दी थी। अरे सर इतने टेक्निकल टर्म्स मत बोलो, है ना। चलो नहीं बोल रहा, आओ टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम है मोशन, यहाँ पे लिख लेते हैं मोशन। ठीक है भाई, अब आपसे पूछो कि मोशन क्या होता है ना। तो आप बताओगे सर कोई भी चीज जो चल रही है, जो भी मूवमेंट में है, उसको मोशन बोलते हैं। हाँ, आप गलत नहीं कह रहे हो, एकदम सही है। जो भी चीज मूवमेंट में होती है उसको मोशन में बोलते हैं। बट क्या है, थोड़ा डेफिनेशन वाइज अच्छा लगता है ना सुनने में, पढ़ने में, है। डेफिनेशन वाइज की भैया डेफिनेशन बता दो मोशन की क्या होती है ना। चलो भाई देखते हैं, डेफिनेशन से और डेप्थ में समझ में आती है चीजें कि भाई असलियत में चीज क्या होती है। चलो देखते हैं बच्चों। एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion, is said to be in motion कब? when it changes its position with respect to time and its surroundings ठीक है। तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज लाए सराउंडिंग्स के साथ। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए रखा है, एक ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ले लो, अपने दोस्त को कोई भी खुद खड़े हो जाए यहाँ पे, या दोस्ती कुछ भी ले लो। ठीक है, तो भाई ए से बी पॉइंट तक आपको जाना है, तो भाई आप क्या करोगे, टुकु 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 चलोगे, है ना। और ए से जाकर आप बी पोजीशन पे पहुंच जाओ। ठीक है, ए से जाकर आप बी पोजीशन पे पहुंच गए। अब देखो डेफिनेशन में, देखो क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स। कहना क्या चाहता है यहाँ पे, कहना चाहता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है, पोजीशन में चेंज का मतलब भाई पहले ए पॉइंट में था, अब बी पॉइंट पे है। अगर ध्यान से इसको समझो तो इसको मूवमेंट ही बोलते हैं, है ना। पहले ए पॉइंट पे था, ए से बी पे जाने के लिए इसको मूव करना पड़ा, तो इसकी पोजीशन में चेंज आ गया, है ना। ए से बी पोजीशन पे जाने पे इसकी पोजीशन में चेंज आ गया। चेंज आ गया मतलब इसकी अपने जगह से हिला, है ना। तो मोशन उसी को बोलते हैं जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऑब्जेक्ट मूव करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी समय क्या होता है, समय मतलब भाई देखो ना, ए से बी तक जाने में इन ऑब्जेक्ट को, ये जो भाई बंदा था, बंदी जो भी थी, इसको ए से बी तक जाने में थोड़ा बहुत समय लगा होगा, नहीं लगा होगा? आप मेरे को बताओ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब थोड़ी देर बाद में यहाँ पे आ गया, आया ना। अब यहाँ से यहाँ आने में मैंने अपनी पोजीशन को चेंज करा है, नहीं करा है? जी सर, आपने अपनी पोजीशन को चेंज करा है। अब पोजीशन को चेंज करा है किसके साथ? समय के साथ। समय लगा होगा ना थोड़ा बहुत, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में समय लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो कोई भी देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन के इन्फ्लुएंस में कब बोलते हैं, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। ये देखो जैसे ए से भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, और ए से भी जब भी पोजीशन को चेंज कर रहा है उसमें उसको समय भी लग रहा होगा, तभी लिख दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू, WRT मतलब
विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स, है ना। समय के साथ और अपनी सराउंडिंग्स के साथ क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। इस सराउंडिंग वाला थोड़ा भी समझते हैं, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले मोशन की अच्छी डेफिनेशन समझ लो, मोशन के बारे में समझ लो कि क्या होता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहा है और उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते वक्त थोड़ा बहुत समय लग रहा है तो हम उसको मोशन में बोल देते हैं, है ना। और एंड इट सराउंडिंग, सराउंडिंग्स का मतलब देखो बच्चों में समझाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपको एक चीज, इसको स्टार डाल के लिख लेना। क्या लिख लेना, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। भाई ये क्या बात है सर, ये रिलेटिव टर्म क्या है ना भाई, रिलेटिव टर्म क्या होता है, तो ध्यान से देखो। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है कि मोशन जो है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है मतलब समझाता। मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो, आए ना, ये हो गए कौन, ये तुम हो, ठीक है। और मान लो मैं हूँ यहाँ पे, है ना, मैं अपनी बढ़िया सी मस्त सी गाड़ी में जा रहा हूँ, मस्त एकदम सुंदर सी रोल्स रॉयस में जा रहा हूँ, आए ना, हाँ, ये कौन हूँ, ये हूँ मैं, ठीक है, ये मैं। तो होगा क्या, आप देखो, आप यहाँ पे खड़े हो, ए पॉइंट पे कहीं खड़े हो और बी पॉइंट पे, मतलब यहाँ से मेरी गाड़ी जा रही है और गाड़ी किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, गाड़ी जा रही है मेरी आगे की तरफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। या मान लो पीछे की तरफ, मान लो मेरी गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है ना, थोड़ा इस तरफ बना लेते हैं, गाड़ी उल्टी होगी, है ना, गाड़ी मेरी पीछे की तरफ आ रही है, मान गाड़ी आ रही है मेरे पीछे की तरफ, तो आपको क्या लगेगा, आपको तो यही लगेगा कि भाई मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो मैं किसमें होऊंगा, मोशन में। मतलब तुम्हारे लिए मैं मोशन में होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये बताओ। अब भाई गाड़ी तो चल रही है ना, गाड़ी चल रही है मतलब भाई मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ समय के साथ, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ, है ना, और मैं आगे भी जा रहा हूँ, मैं पीछे भी आ रहा हूँ, मैं हर जगह घूमता फिरता रह रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए बच्चों बताओ मैं मोशन में होऊंगा या नहीं होऊंगा, भाई होऊंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम मुझे देख रहे हो मैं अपनी गाड़ी चला के जा रहा हूँ और मेरी पोजीशन में चेंज भी आ रहा है, ठीक है सर। ये कहानी समझ में आ गई कि आप जो होगे हमारे लिए किस में होगे, मोशन में। तो भैया तुम्हारे लिए मैं हूं मोशन में, तुम्हारे लिए मैं हूं मोशन में, चलो सर बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए आप हमारे लिए तो मोशन में हो गए। अब मैं आपसे क्या कहूं कि देखो मैं मोशन में भी हूं, साथ के साथ में एक और चीज जिसको हम बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट जानते हो तो रेस्ट क्या होता है? ये तुम अभी रेस्ट कर रहे हो आराम से बैठ के अपनी किताबों, है ना, यहाँ भी आप अपने बेड पे बैठे हो, अपनी स्टडी टेबल पे बैठे हो, वहां पे बैठ के रेस्ट कर रहे हो, आराम से वीडियो लेक्चर देख रहे हो। वैसे ही मैं आपको बताऊं तो मैं साइमल्टेनियसली मोशन में भी होऊंगा और साथ के साथ रेस्ट में भी रहूंगा। कोई भी चीज दुनिया में मोशन में भी होती है और साथ के साथ क्या होती है, रेस्ट में भी होती है। कैसे होती है मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, हो क्या रहा है कि मैंने बताया कि मैं मोशन में हूं, हाँ मैं मोशन में हूं, किसके लिए हूं, तुम्हारे लिए मोशन में। मैं तुम्हारे लिए मोशन में हूं, मतलब तुम मुझे देख रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए भाई अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं और अपनी जगह चेंज कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए मोशन में। बट अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं बच्चों, अगर मैं देखो तुम्हारे रिस्पेक्ट से देख रहा हूं तो मोशन में, बट अगर तुम मुझे गाड़ी के रिस्पेक्ट से देखो, किसके रिस्पेक्ट से, कार के रिस्पेक्ट से देखो, मान लो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि जिस चीज को रेफर करके मैं अपने आप को मोशन में बता रहा हूँ या रेस्ट पे बता रहा हूँ, है ना। तुम्हारे लिए तो मैं मोशन में हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह जा रहा हूँ। बट अगर तुम गाड़ी के रिस्पेक्ट से देखो, मतलब गाड़ी के नजरिए से देखो, गाड़ी के नजरिए से देखोगे तो भाई मैं मोशन में तो होऊंगा नहीं, तो मैं कौन सी पोजीशन में होऊंगा, मैं होऊंगा रेस्ट की पोजीशन में। भाई गाड़ी में तो मैं बैठा हूं ना आराम से, अगर तुम गाड़ी के नजरिए से देखो, अगर तुम मान लो गाड़ी में हो, है ना, तुम गाड़ी में और मुझे देखोगे तो भाई मैं तो गाड़ी के अंदर आराम से बैठा हूं, तो क्या मैं मोशन में हूँ, नहीं, मोशन में नहीं हूँ। तो ये मसला क्या है कि मैं मोशन में हूं भी और साथ के साथ मैं रेस्ट में भी हूं।
तो तभी मैंने आपको एक चीज बताई बच्चों, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मतलब ये नजरिए पे डिपेंड करती है। तुम एक ही टाइम पे मोशन में हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, बस डिपेंड करता है तुम किसके नजरिए से देख रहे हो। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई ये 3 लोग हैं, आए ना, एक यहाँ पे और एक कोई बढ़िया सा आदमी यहाँ, ठीक है। मान लो ये बीच वाला जो पर्सन, ये बीच वाला जो पर्सन है, ये इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, बट इसके लिए बहुत बुरा है, इसके लिए बहुत बुरा है। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो, अच्छा और बुरा होना भी एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? नजरिए पे डिपेंड करता है, या फिर ऐसे बोलो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई। कि तुम कोई भी चीज को परफेक्टली मतलब एकदम से बता नहीं सकते हो कि मोशन में है कि नहीं है ना। एग्जैक्टली नहीं बता सकता हो, तुम मुझे नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि भाई तुम मैं मोशन में हूं कि नहीं, हाँ या ना। अगर तुम अपने रिस्पेक्ट से देख रहे हो, मतलब भाई अपनी आंखों से देख रहे हो, तो मैं मोशन में हूँ। पर अगर तुम गाड़ी के नजरिए से देख रहे हो, हाँ, गाड़ी के नजरिए से देख रहे हो, तो गाड़ी में तो मैं आराम से बैठा ही हूँ, एक्चुअल में तो मैं आराम से बैठा ही हूँ गाड़ी के नजरिए से, तो मैं रेस्ट में भी हो गया। तो देखो, मैं साथ के साथ रेस्ट में भी हूँ, साथ के साथ मोशन में भी हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए लिख लेना, मोशन स्लैश रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। भाई मोशन भी एक रिलेटिव टर्म है, साथ के साथ रेस्ट भी एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? पर्सन टू पर्सन डिपेंड। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे सर इतने खतरनाक चीज कहां से ला रहे हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसके नजरिए से आप देख रहे हो, जिसके नजरिए से आप देख रहे हो उसको क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं भाई साहब। जैसे यहाँ पे देखो, मोशन तुमने मेरे नजरिए से देखा तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया, फिर मोशन तुमने मेरा गाड़ी के नजरिए से देखा तो गाड़ी फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई। जिसके नजरिए से देखते रहते हो भाई, उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई है कि भैया मोशन कौन सी टर्म होती है? एक रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है या नहीं होता है। तो सर ऐसे तो हम कभी बता ही नहीं पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, हम कैसे बताएंगे? तो यूनिवर्सली देखा जाए तो भाई हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका लेते हैं? ग्राउंड का लेते हैं। किसका लेते हैं हमेशा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बता दूं तो किसका लेते हैं? ग्राउंड का। मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम सबका मोशन और रेस्ट देखते हैं। जैसे अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखोगे तो मैं मोशन में हूँ, है ना, और यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ये रेस्ट पे होगा। मतलब ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। धरती है ना, धरती माता को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देते हैं। अब धरती माता के हिसाब से जो रेस्ट पे है वो है, और जो मोशन में है वो मोशन। समझ गए? जैसे मान लो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 बंदे रनिंग कर रहे हैं, आए नहीं, बंदा नंबर 1 ये बंदा 2, है ना, ग्राउंड पे रनिंग कर रहे दबा के। मान लो ये वाला बंदा बहुत तेज आगे भाग रहा है और ये वाला बंदा यहीं पे खड़ा हो गया, इससे नहीं भागा जा रहा है, आलसी है तुम्हारी तरह, है ना, ये बहुत ज्यादा आलसी है। तो ये तो बंदा आगे को भाग रहा है, बट ये बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें क्या इसको इसके नजरिए से, इसको इसके ना, बिल्कुल इतना दिमाग थोड़ी चलाना, इतना दिमाग पे है भी नहीं और हमें चलाना भी। तो भाई क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखो, अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखोगे तो ये बी वाला बंदा मोशन में होगा या नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? इसलिए होगा क्योंकि जो बी वाला बंदा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट तुम्हें देख रहा है भागते हुए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देखोगे तो भाई वो बी वाला बंदा जो होगा वो आगे पीछे मूव कर रहा होगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ये मोशन में। बट ए वाले को देखो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ये रेस्ट में, ठीक है, मोशन में है और ये रेस्ट में। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? तुम्हें एक जनरल ग्राउंड के रिस्पेक्ट से देख लेना होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है। जैसे मैं एग्जांपल एक और इस चीज का लूं, रिलेटिव टर्म का, बहुत अच्छी चीज है ना। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इसका बहुत अच्छे से जिक्र किया है। अगर आप अभी तो फिलहाल छोटे हो, 9th क्लास में हो, जब 11th 12th में आके अगर आप साइंस ले लोगे, अगर
लेते हो। वैसे बच्चे बहुत कम होते हैं, मतलब ज़्यादा भी होते हैं, मतलब साइंस से थोड़ा बच्चे डरते हैं, तो डरो मत यार, किसी भी चीज़ से जितना डरोगे उतनी ही चीज़ें वो नहीं होंगी। जैसे बच्चे एग्जाम से बहुत डरते हैं, है ना, बच्चे सच बोलने से बहुत डरते हैं, है ना। तो भाई देखो थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं, बट ये है कि बेटर रहता है। सच बोलो, एग्जाम से मत डरो, उसके लिए पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करोगे तो डर लगेगा, और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भाई किस बात का डर, समझ गए। कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, कॉन्फिडेंट रहो चीज़ों के लिए। इस चैप्टर के लिए इसके जो न्यूमेरिकल्स दूंगा, जो सवाल दूंगा, होता क्या, बच्चों को सवाल दो तो बच्चे सवाल देखने से पहले ही उसको दिमाग में हार मान लेते कि भैया ये तो हमसे नहीं होने वाला। तो ऐसे मत करो भाई, हार मत मानो, है ना। इतनी बड़ी जिंदगी है, इसमें इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो क्या चलेगा, कोई बात नहीं। तो भाई मोशन और तुम्हें रिलेटिव टर्म का मतलब मेरे ख्याल समझ में आ गया। नहीं आया तो कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहां पे मैं तुम्हें और अच्छे से बता सकता हूँ। तो ये मोशन हमको समझना है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, तब होता है जब वो अपनी पोजीशन में चेंज लाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से। मैंने बता दिया सराउंडिंग्स को हम जनरली क्या ले लेते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। इसके हिसाब से कोई भी चीज अगर मोशन में है तो है, और अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है तो है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो मोशन की कहानी हमको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन पे, कितने तरह के मोशन होते हैं। तो दो तीन तरह के आपको मैं बढ़िया बढ़िया मोशन बता दूंगा, है ना भाई। इसको पढ़ लेना, समझ लेना, नहीं समझ में आए तो जयराम जी की भैया हम क्या कर सकते हैं, अरे सर ऐसे थोड़ी होता है, मजाक कर रहा हूँ भाई। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, टाइप्स ऑफ मोशन लिख लो, टाइप्स ऑफ मोशन, कितने तरह तरह के हमारे मोशन होते हैं। अगर मैं पहला टाइप बताऊं तो पहला टाइप तो बहुत ही अच्छा मोशन, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन बोल लो, या फिर एक और नाम होता है ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। ये भी तुम्हें अच्छे अच्छे नाम पढ़ने हैं 11th क्लास की फिजिक्स, वो भी हम स्टार्ट कराएंगे। 11th क्लास की केमिस्ट्री भी स्टार्ट कराएंगे, 10th की भी, 9th की भी, सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ये बच्चों लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन तब बोलते हैं जब वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा हो, सीधे सीधे पाथ। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ गया, यहाँ है, यहाँ से वो यहाँ गया, है यहाँ पे खड़ा है ए पॉइंट पे। अब ए पॉइंट से वो कहाँ चला गया, बी पॉइंट, और एकदम सीधा रास्ता है, सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ ये नहीं कि ऐसा ही, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट पाथ होना चाहिए, मतलब कर्व भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, ऐसा रास्ता नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मोशन अगर जब स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, तो ऐसे मोशंस को हम बच्चों बोल देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be in a linear or translatory motion when it covers a straight path या when it moves in a straight line, कुछ भी बोल सकते हैं, when it covers a straight path or straight line। जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल देंगे, said to be in a linear or translatory motion, ठीक है, when it covers a straight path। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ को कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, एग्जांपल क्या क्या होंगे इसके। भाई एक एग्जांपल तो होगा मेरा, मान लो अ कार ऑन हाईवे। हाईवे पे देखते हो कि एकदम सीधी गाड़ी चलती है ना, सीधी एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रही होती है, एक स्ट्रेट लाइन कवर कर रही होती है, तो कार ऑन अ हाईवे। कार ऑन अ हाईवे, ठीक है। दूसरा बच्चों तुम ये देख सकते हो एरोप्लेन, एयरप्लेन ऑन रनवे। भाई रनवे पे जो मेरा
मेरा क्या मतलब जो एरोप्लेन का मोशन होता है रनवे पे वो भी कैसा होता है, लीनियर ट्रांसलेटरी, एकदम सीधे सीधे मोशन होता है। रनवे भाई एरोप्लेन जो होता है एकदम सीधा जाता है ऐसा नहीं कि पहले मुड़ रहा है फिर कहीं जा रहा है फिर कहीं जा रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है, एकदम सीधा। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे कुछ एक तरह का टाइप हो गया। दूसरे तरह का देखिए बच्चों, दूसरा टाइप कौन सा होता है, दूसरा बड़ा ही प्यारा टाइप होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन। देख लो, सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। ये सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है सर? भाई सर्कुलेटरी मोशन होता है जब तुम्हारा सर चकराने लगता है सर चक्कर खाता है नहीं खाता है ना, सर चकरा रहा है तो क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी मोशन है ना। हमारी हमारा सर देखो गोल है ना, तो वैसे ही भाई यहाँ पे सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सर्कुलेटरी मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ कवर करे अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, सेंटर। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है इस एक पॉइंट के अराउंड गोल गोल चक्कर काट रहा है एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, फिक्स पॉइंट होता है ना, इस फिक्स पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ, इस फिक्स पॉइंट को बोलता हूँ मैं सेंटर ऑफ द। अगर आप देखो ध्यान से, आपका जो पंखा है, पंखा है आए ना, ये पंखे की पंखुड़ियां हैं, आए ना पंखे की पंखुड़ियां हैं, तो जो पंखुड़ियां होती हैं ये इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती, मतलब रोटेट करती है, या बोल दो तो या फिर बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन कर रही है ना, घूम रही है, चक्कर में घूम रही है, चक्कर मतलब एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है ना। और एग्जांपल देखना, और एग्जांपल देखिए, मान लो तुमने क्या करा, एक रस्सी ली, एक रस्सी से पत्थर बांधा और पत्थर बांधा उसको ऐसे गोल चक्कर में घुमा दिया, एक रस्सी दी, एक रस्सी से पत्थर बांधा और ऐसे गोल चक्कर में घुमा दिया। अब जो तुमने गोल चक्कर में घुमाया है तो यहाँ पे भी कौन सा मोशन हो रहा है, यहाँ पे भी हमारा कौन सा मोशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये भी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड हो रहा है, और फिक्स पॉइंट कौन सा है मेरा, ये। कोई भी मोशन अगर एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होता है तो ऐसे मोशन को क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग, या फिर मोशन ऑफ अ फैन, या फिर मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग हो गया, मोशन ऑफ फैन हो गया, बहुत सारे, एकदम मोशन ऑफ अ व्हील है ना, व्हील होती है कार का पहिया, व्हील जो गोल गोल घूमता है और एक ही पॉइंट के अराउंड घूमता रहता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि an object is said to be in circular motion, या फिर लिख लो an object moving around a fixed point, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ही घूमता है, फिक्स पॉइंट मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पे कौन सा पाथ है बच्चों, सर्कुलर पाथ है, पहले कौन सा पाथ था, लीनियर वाले में स्ट्रेट पाथ था, यहाँ पे सर्कुलर पाथ। ठीक है, an object moving around a fixed point in a circular path is known as in circular या circulatory motion, circular motion बोल सकते हैं इसको, है ना, ऐसे नहीं circulatory, circular motion भी बोल सकते हैं, है ना। अभी तो बहुत आसान लग रही है चीजें, अगर अभी जाओगे 11th क्लास में तो वहां मजा आएगा, सर्कुलर मोशन ओमेगा ओवर द कोसेक, छोड़ो बाकी की बात करनी है, हाँ ना, यहीं पे देखते हैं भाई। दूसरी चीज एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, मोशन ऑफ अ व्हील, मोशन ऑफ अ व्हील या टायर का मोशन, है ना, टायर का मोशन, और क्या लिख सकते हो, मोशन, मोशन ऑफ अ व्हील हो गया, मोशन ऑफ अ फैन, आया ना, पंखा जो होता है, पंखा, पंखे का भी भैया मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो ये दो तरह के मोशन को समझ में आ गया। एक लास्ट तरह का देख लेते हैं, तो बहुत तरह के मोशन है ना, यहाँ पे हम दो चार की ही बात कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तीसरे तरह का मोशन जो होता है हमारा, तीसरा टाइप का हमारा मोशन होता है, सर्कुलर मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, तीसरा मोशन होता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन, VIBROTARY, वाइब्रेटरी, या फिर इसको एक और अच्छा नाम से हम बुलाते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत, VIBRATORY,
वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। ये कौन सा तरह का मोशन होता है? ये भी देखो थोड़ा ऐसा ही होता है सर्कुलर मोशन टाइप्स, बट ये थोड़ा सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा था एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मान लो, जैसे मान लो ये मैंने एक एग्जांपल दिया बहुत अच्छा, पेंडुलम। पेंडुलम का ये एक फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है, कहीं भी जाओ पेंडुलम यहीं पे आकर रुके, है ना। अब क्या होगा, मैंने पेंडुलम को पीछे खींचा, तो पेंडुलम पहले पीछे गया, फिर यहाँ पे रुकेगा तो नहीं अपने आप, है ना, फिर ये इस तरफ जाएगा, फिर 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 इस तरफ, ऐसे आगे पीछे मोशन करता है। ऐसे मोशन को हम बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन या फिर टू एंड फ्रो मोशन। ये बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो क्या होता है बता दो। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो मेरे ख्याल से वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी का मतलब समझ में आ गया होगा कि कोई भी मोशन एक फिक्स पॉइंट के अराउंड होता है, और कैसा होता है, बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, उस फिक्स पॉइंट के अराउंड आगे पीछे ऐसा मोशन होता है। जैसे मान लो कोई भी चीज वाइब्रेट होती है, कोई चीज अगर वाइब्रेट होती है कैसे होती है, जूम ऐसे होती है, नहीं होती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ऐसे ही मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है, अराउंड अ फिक्स पॉइंट या अबाउट अ फिक्स पॉइंट लिख लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट having to and fro या फिर स्लैश डाल के यहाँ पे लिख सकते हो आप बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। टू एंड फ्रो का मतलब यही है, बैक एंड फोर्थ का मतलब भी यही है। An object having to and fro slash back and forth motion about a fixed point, about a fixed या कोई भी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन बोल देते हैं। एग्जांपल बहुत अच्छा लेंगे बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल क्या ले, एग्जांपल ले लेते हैं मोशन ऑफ अ पेंडुलम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, दूसरा ले लेते हैं भाई, कौन सा ले ले दूसरा, मोशन ऑफ अ पेंडुलम इन अ वॉल क्लॉक। अरे भाई घंटी में वो पेंडुलम लगा होता है, वो भी तो आगे पीछे होता है। मोशन ऑफ अ वॉक है ना, मूवी में देखा होगा तो हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसे बोलते हैं इसके देखो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना, उसका मोशन कैसा होता है भाई, हमारा वाइब्रेटरी मोशन होता है ना। अच्छा मैं यहाँ पे बच्चों एक और बात बताना भूल गया आपको बताऊं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों काइनेमैटिक्स। इस चैप्टर का अगर मैं नाम काइनेमैटिक्स भी रख देता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। काइनेमैटिक्स क्या होता है बच्चों? काइनेमैटिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो सारे ऑब्जेक्ट के मोशंस, मोशन की न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक्स के बारे में सारी चीजें बताती है। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स बोलते हैं, है ना। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो सारी मोशन से लेकर चीजों को डील करे, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, उसकी क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, ये सारी चीजों के साथ कौन डील करता है, मेरा काइनेमैटिक्स डील करता है। तो काइनेमैटिक्स क्या होता है, काइनेमैटिक्स कुछ अलग चीज नहीं होती है ना। एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो सारे मोशंस के साथ करती है, हमारी डील करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करती है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जानना, है ना, उनके डायग्राम से, उनके नंबर से सब कुछ बताना, इसको हम क्या बोल देते हैं, काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with motion of objects, है ना, motion of objects by diagrams, numbers, इन सब चीजों के अकॉर्डिंगली जो हमारी फिजिक्स की ब्रांच डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स। ठीक है,
तो भाई इसको मिटा दें, है ना। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन समझ में आ गया है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया मोशन का कि भाई मोशन क्या होता है। मोशन एक सिंपल नॉर्मल सी चीज होती है, मैं आपको बता दूं फिर से। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहा जाता है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय लगना चाहिए भाई, समय तो हमेशा ही लगेगा, सिंपल सी बात है। कोई ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उसको समय तो लगना ही लगना, ऐसा तो नहीं कि समय नहीं लगना समय तो लगेगा ही लगेगा। और कितना समय लगेगा वो तो भाई देखी जाएगी आगे। और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के हिसाब से भी अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहिए। मैंने बताया सराउंडिंग का बहुत बड़ा मैटर रहता है, बहुत बड़ा रोल होता है सराउंडिंग का। हाँ, अब तुम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पे बोर्ड है ना, थोड़ा मैं और समझाता हूँ रिलेटिव टर्म के बारे में। मान लो ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड को तुम देख रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे लिए ये क्या है, एकदम स्टिल, मतलब रेस्ट पे है। तुम्हारे लिए मेरे लिए सबके लिए क्या है, रेस्ट पे है ना। अब मान लो कोई एक बंदा इसी बोर्ड को धरती के बाहर से चांद पे खड़े होकर देख रहा है, चांद पे या धरती के बाहर खड़े होते हुए देख रहा है, तो उसको तो धरती घूमते हुए दिख रही होगी, घूमते हुए दिख रही होगी, तो उसके अंदर का जो बोर्ड है वो भी क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा, है। तो हमारे लिए तो ये रेस्ट पे है, बट उस बंदे के लिए जो धरती के बाहर एस्ट्रोनॉट है उसके लिए ये मोशन में होगा। मोशन में भैया ये अपनी धरती चल रही है, धरती के साथ साथ हमारा ये बोर्ड भी आगे पीछे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, समझ रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम रेस्ट पे या मोशन में नहीं बोल सकते ठीक है। बट हमने बताया कि जनरल एक हम क्या लेते हैं, ग्राउंड के रेफरेंस में सबका रेस्ट और मोशन डिफाइन कर देते हैं। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये बोर्ड रेस्ट पे ही होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे कुर्सी मोशन रेस्ट में ही होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये फोन टीवी जितनी भी चीजें हैं सारी क्या होंगी, रेस्ट पे होगी। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो तो मैं अभी मोशन में हूँ, मैं अभी मोशन में हूँ, है ना। तो ये सारी मोशन और रेस्ट की बातें थी, टाइप्स ऑफ मोशन थे, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके अगले में कर लेंगे, सब एक महीने डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी वीडियो सीरीज बनती जाएगी, लेक्चर्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज बनती जाएगी। तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहो और मुझे लो, चलो बाय बच्चों।